नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि छीछा लेदर होने लगती है और आज एक बार फिर से राहुल गांधी की संसद में घोर बेइज्जती हुई है। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान आज संसद में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। मोदी सरकार पर राहुल गांधी जमकर बरसे, पर बजट पर बोलने के बजाय अपने वही घिसे पिटे पुराने मुद्दों को उठाया। करीब 40 मिनट तक आज संसद का समय राहुल गांधी ने बर्बाद किया। अग्निवीर, पेपर लीक, किसान, मिडिल क्लास, जातीय जनगणना, वही अडानी अंबानी का राग अलापा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने भारत की जनता को चक्रव्यूह में फंसाया है, देश में डर का माहौल है। राहुल गांधी ने कहा कि अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी थे। राहुल गांधी ने इसके आगे कहा कि आज भी चक्रव्यूह में 6 लोग फंसे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी कंट्रोल कर रहे हैं। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को कई बार टोका। राहुल गांधी और स्पीकर के बीच में कई बार नोकझोंक भी हुई। राहुल गांधी के बयान पर आज संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। स्पीकर ने कानून पढ़ने की सलाह तक राहुल गांधी को दी। तो आज संसद में राहुल गांधी के कांड पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज संसद में राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट तक अपना भाषण दिया। अगर इन 40 मिनट को समझे तो क्या राहुल गांधी ने समय बर्बाद कर दिया संसद का? समय का सिर्फ संसद का ही नहीं, पूरे देश की जनता का इन्होंने टाइम बर्बाद किया। जो लोग इस इंतजार में थे कि आज राहुल गांधी कोई अच्छी बात करेंगे, बजट के ऊपर उनका क्या एक विजन है वो बताएंगे, एक अच्छा क्रिटिसिज्म, रैशनल लॉजिकल क्रिटिसिज्म लेकर के आएंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उनको बजट का भी नहीं मालूम है। ये फर्जी पढ़ाई करने के लिए चला गया था क्या इंग्लैंड? कोई इसको समझ में नहीं आता है, कुछ भी बकवास किए जा रहा है जी, कुछ भी बोलता चला जा रहा है। और आपके फ्रेंड सर्कल में अक्सर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, अगर आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे जी, जिसे सिर्फ बकवास करने की आदत होती है। उसको गाली दो, उसको जो है चीजों से हटा दो, मुंह खोलेगा वो बकवास करेगा। राहुल गांधी वैसा ही कैरेक्टर बन गए। लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पे बहुत महान महान लोग आए हैं, उनकी एक गरिमा होती है। अभी बताइए, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी किसी क्लब में खड़ा हो रहा है, लोकसभा में नहीं, दोस्त यार के साथ जैसे वो क्लबिंग करने जाते हैं इंग्लैंड, मलेशिया, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ। इनको लग रहा है कि वैसे ही कोई क्लब है लोकसभा। डांट पड़ती है, सॉरी, नहीं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। भाई, एक स्पीच में 10 बार आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ रही है, क्या मतलब है? और भाषण किस चीज पे देना था? बजट पे। बजट पे जी। अग्निवीर बजट का मसला है नहीं। ये जाति जनगणना बजट का मसला है नहीं। ये अडानी अंबानी बजट का मसला है। और वो हलवा पूरी लेकर के, तो समझ में नहीं आ रहा है भाई किस तरह का घटिया किस्म का ये लीडर बन चुका है। लेकिन क्या राहुल गांधी को कानून की समझ नहीं है? वो बार बार संसद की गरिमा को तार तार करते हैं। इसके पहले भी वो तस्वीर लेके आए, उनको कई बार मना किया गया, आज भी लेकर आ गए। देखिए, कानून की समझ की बात नहीं है, इनको किसी चीज की समझ ही नहीं है। इनको किसी चीज की समझ ही नहीं है। वो एक बिगड़ैल शहजादा जो होता है, भाई चांदी के चम्मच में पैदा हुआ ना, एलओपी तो उसको गिफ्ट में मिला है। राजीव गांधी का बेटा नहीं होता तो कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा होता। उसको धरती पे मिलकर के सब कुछ जो है उसके हाथ में मिल गया है, वो उसकी कद्र क्या करेगा? मना किया जा रहा। अच्छा, आपको जो है सिंबलिज्म जो है वो हिंदू मैथोलॉजी से ही उठाना है। क्या है?
ये हार्डकोर वामपंथी एंटी हिंदू जी लोगों के द्वारा, भाई चक्रव्यूह तो उसको मालूम भी नहीं होगा, नाम लिख कर खिलाया था कि चैलोक कौन है ना। जी अश्वत्थामा कौन था उसको मालूम भी नहीं होगा, और इनको लोगों ने समझा दिया होगा कि देखिए ये लोग चक्रव्यूह बना रहे हैं जिन्होंने अभिमन्यु की हत्या की थी, लेकिन आप जो है अर्जुन है, हम अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। 2 बार तो अभिमन्यु बन गए तुम्हारी थ्योरी से चले तो, हाँ 2 बार चले तुम्हारे हिसाब से तो 2 बार तो अभिमन्यु बन गए, चक्रव्यूह में फंस गए, हार गए। 3 बार हो गया, 2 बार क्यों, 3 बार। तो आप इन चीजों को उठा रहे हो। आपने क्या क्या किया आज फिर वही बदतमीजी आपने की। आपको बोलना था कुछ और। अच्छा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये इन लोगों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति और बेवकूफ में क्या फर्क होता है आप समझ लीजिए। आपने प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया कि भाई ये भाषण देंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार अपडेट ले लेते। सुप्रीम कोर्ट में ये जाति जनगणना का मसला, जो एक एक्सपेरिमेंट बिहार में किया गया, जब नीतीश कुमार आरजेडी वालों के साथ थे, इंडी गठबंधन में थे, तो वो मसला सुप्रीम कोर्ट में आज गया। हाई कोर्ट से वो रिजेक्ट हो चुका है। ये जो रिजर्वेशन 50 से 65% किया गया बिहार में, उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के लिए चला गया। आज बिहार की सरकार गई तो वहां कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी इसके ऊपर। और ये जो जातीय जनगणना और रिजर्वेशन को जोड़ करके ऑन 3 ग्राउंड, उसको जो है कह सकते हैं कि ऑन 3 ग्राउंड्स ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है जी। एक 50% का लिमिट है, उसको क्रॉस करते हो आप। दूसरा, संख्या बल के आधार पे रिजर्वेशन मिले, यह संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये पॉलिटिकल भाषण देने के लिए तो ठीक है, संविधान में नहीं है जी। और तीसरा, उसके लिए अगर रिजर्वेशन का आप दायरा बढ़ा रहे हो, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ स्टडी, कोई उसके लिए जो है आपके कुछ ग्राउंड वर्क होना चाहिए। धर्मशाला खोल करके रख दिया है तुम लोगों ने, जिसको जो अपनी भाई मैं दूसरा सवाल, ये बीजेपी वाले भी पता नहीं क्या है, इस प्रोपेगेंडा में जो है वो वहां पे मजाक उड़ रहा है, वो ठीक है, लेकिन भाई आपको तो बेंगलोर में सड़क पर उतर जाओ कि राहुल गांधी तुम जाति जनगणना कर रहे हो। ये जनगणना तो करके रखा हुआ है कर्नाटक के अंदर में, तुमने क्यों नहीं अभी तक पब्लिक किया? नहीं पब्लिक किया, बिल्कुल। क्यों डाटा नहीं पब्लिक किया? हिमाचल में करो जाति जनगणना। हिमाचल में जाति जनगणना, जहां जहां तुम्हारी सरकार है वहां जाति जनगणना करो। वहां क्यों पेट में दर्द होता है? तो इसका मतलब यह है कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट द इशू। ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी, इधर से उधर बातें करना चाहता है। लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी, अब तो वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आए मेरे भाषण में, डर गए हैं, मैं ये लिख के देता हूँ, आगे भी कभी नहीं आएंगे। या निर्मला सीतारमण में कटाक्ष करना या बाकी चीज़ों को लेकर करना, मीडिया वालों को लेकर भी उन्होंने कहा। इस तरह की हरकतें या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? भाई मीडिया वालों के लिए बड़ा पेट उनका जो है आज बड़ा दुख निकल रहा था। एक कड़े सवाल पूछ दो तो तुरंत कहते हो भाई बीजेपी का दलाल मीडिया है। वो जो कांग्रेस की दलाली करने वाले मीडिया वालों को भी इसने कह दिया भाई, क्योंकि बस उसने सवाल पूछ लिया। मैंने कहा ना कि बिगड़ैल शहजादा, उसको कहते हैं ना ब्रैट, ही इज अ ब्रैट, क्लासिक केस है ये, और वो उसी चीज में रहता है। लेकिन एक बात मैं कहूं, राहुल गांधी का ये बनावटी तमाशा, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका चेहरा का एक्सप्रेशन उस एग्रेशन के साथ मैच नहीं करता है। जी। आप देखिए चेहरा किस तरह से उसको फेल कर देता है।
वो बातें करेंगे कुछ और। किरण रिजिजू जैसे खड़े हो गए, डर गए, तुरंत बैठ गए। आप देखते जाइए जी, ये आदमी का, हालांकि ठीक है आपने, द होल पॉइंट इज वो क्लब नहीं है। जनता ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप जो सरकार ने जो नीतियां, जो एलोकेशंस है, जो पैसा लगाया गया है, राज्यों की बातें करते आप अलग अलग राज्यों के सवाल को उठाते कि भाई वहाँ एलोकेशन क्यों नहीं किया, वहाँ फंड आपने मनरेगा में क्यों नहीं दिया, आपने तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि महिलाओं के लिए कम पैसा है, इन्वायरमेंट के लिए कम पैसा है, जिससे आपका एक विजन भी समझ में आता। भाई अग्निवीर के बारे में उल्टा बोल रहे हैं, बताओ। मैंने ऐसा बेवकूफ आदमी मैंने देखा नहीं कि जो एलओपी बना हो। वो ये कह रहे कि भाई बजट के अंदर आपने अग्निवीर की चर्चा नहीं की। जी जी, पेपर लीक नहीं बताया। अग्निवीर की चर्चा बजट में होगी, और इसलिए वो ढूंढ रहे थे कि देखिए ये हलवा खा रहे हैं, इसमें कोई दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अरे बेवकूफ आदमी, वो सेरेमनी है। आईएएस अधिकारी किस तरीके से किस जगह पे पहुंचेंगे, वो एक फिक्स्ड पाथ है, वो एक फिक्स्ड पाथ है। तुम्हारे चिदंबरम, तुम्हारे प्रणब दा, 10 साल जब तुम्हारी सरकार रही तो कभी ढूंढा तुमने बनाया किसी को? बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो आदमी आईएएस होता है, कब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा, कब वो एडिशनल सेक्रेटरी बनेगा, कब वो सेक्रेटरी बनेगा, कब वो किस पद पे जाएगा, कब वो, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। ये तो निरा मूर्ख जो होगा, जिसको गवर्नेंस का जी नहीं मालूम, वो जो है वो इस तरह की बातें करेगा। लेकिन आपको जो है क्या करना है, आपको कॉमेडी करनी है, आपको जो है इस सिस्टम का मखौल उड़ाना है, नियम कानून की धज्जियां उड़ाना। लेकिन अब तो वो पहले की तरह सांसद नहीं रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक पद उनके पास है। जिस तरह से आज भाषण दे रहे थे और उस पर स्पीकर का चिल्लाना, ओम बिरला ने उनको कई बार टोका, डांट कर कई बार बिठाया भी, ये तो शोभा नहीं देता। देखिए ये ऐसा है कि जब घोड़ा चलता नहीं है ना, तो हंटर लगता है पिछवाड़े में। राहुल गांधी की हालत वही हो गई है कि हर चीज़ में आपको डांट खाना है, हर चीज़ में आपको जो है टोका टिप्पणी करवाना है, जो चीज़ मना किया जाता है। और बार बार क्या स्पीकर साहब कह रहे हैं? स्पीकर साहब कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप नियम कानून पढ़ लो। अरे भाई जीवन में उसने पढ़ाई की नहीं तो पढ़ेगा खाक। उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है एक उस मर्यादा उसका पालन करें। भाई ये जीवन में कभी मर्यादित रहा ही नहीं, कभी किसी चीज के लिए मर्यादित रहा ही नहीं। इसको लग रहा है कि भाई कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तो उनके चमचों को देखता हूं जो पीछे बैठे हुए हैं। ये चंडाल चौकरी जो पीछे बैठा हुआ है, ये कॉमेडी करता है और पीछे सब लोग हंसते हैं। मैंने, आप ये समझिए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये। मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को आप कोई भी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। अच्छा है कि 5 साल तक ये नौटंकी करते करते लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये नौटंकी के लायक ही ठीक है, देश की जिम्मेदारी इसको नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर आज जमकर हंगामा हुआ। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ जाति जनगणना की बात की, बल्कि राहुल गांधी ने बजट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ओबीसी की भागीदारी का सवाल उठा दिया। इसके साथ ही उन्होंने हलवा सेरेमनी को लेकर भी वित्त मंत्री पर निशाना साधा। राहुल के बेतुके बयान पर वित्त मंत्री ने भी अपना सर पकड़ लिया, पर स्पीकर के राहुल गांधी को सभी के सामने संसद के अंदर ऐसी डांट लगाई कि राहुल गांधी की संसद के अंदर जमकर बेइज्जती हो गई है। तो संसद में राहुल गांधी के कांड पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।